मेरा नाम है दीपेंद्रा। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरे को एक बीमारी थी ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जो कि आज तक है। तो उस टाइम पे इस बीमारी के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था। तो जब मैं पैदा हुआ तो जो नर्स थी वो जैसे बच्चों को हैंडल करती हैं, तो उन्होंने भी मेरे को ऐसे ही हैंडल किया था। पर उस टाइम पे किसी को भी नहीं पता था कि मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और मेरी काफ़ी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर आ गए। काफ़ी टाइम के बाद में, डॉक्टर्स की रिसर्च के बाद में, बहुत जगहों पे दिखाने के बाद में पता चला कि मेरे को एक बीमारी है जिसका नाम है ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसके अंदर बेसिकली कैल्शियम की कमी होती है बॉडी के अंदर, और इस कैल्शियम की कमी के कारण बोन्स बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। तो अगर कोई झटका लगता है, मैं कहीं से गिर जाता हूँ, तो बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है। तो जब मैं पैदा हुआ तो वो जगह ऐसी थी जहाँ पे ना इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ थी या फिर ना इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट थी या लोगों में जागरूकता थी। तो उस टाइम के अंदर क्या हुआ कि मैं बड़ा होता गया। तो वो दौर काफ़ी ज़्यादा कठिन था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा तकिए पे रखा, क्योंकि अगर मेरे को हल्का सा भी झटका लग जाता तो मेरी हड्डी में एक फ्रैक्चर आ जाता था, 2 फ्रैक्चर आ जाते थे। और कई बार ऐसा रहा कि मेरे चारों हाथ पैर प्लास्टर से या फिर पीओपी से बंधे रहते थे, क्योंकि चारों में एक साथ में फ्रैक्चर आ जाता था। फिर कुछ समय के बाद में मैं बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में बाकी बच्चों की तरह मेरे को भी स्कूल में जाने का मन किया। तो मेरे को 3-4 स्कूलों में एडमिशन के लिए इंटरव्यू के लिए गया मैं, जहाँ पर मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन के रीज़न्स कुछ काफ़ी ज़्यादा थे। ये रीज़न्स थे बेसिकली कि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। वो कहते थे कि भाई आपका बच्चा मेंटली इनस्टेबल है, या फिर मेंटली इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या फिर वो कह देते थे कि हम फिज़िकली चैलेंज बच्चों को लेते ही नहीं थे। वो दौर बहुत ज़्यादा मुश्किल था जब मेरी उम्र के सारे बच्चे या फिर मेरे से थोड़े से बड़े बच्चे सब सुबह सुबह स्कूल जाया करते थे और मैं उनको बाहर बैठ के देखा करता था। पर फिर भी मैंने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया, घर पे बैठ के पढ़ाया। चाहे उस टाइम पे वो एग्ज़ाम्स नहीं दिला पाए और स्कूल का प्रॉपर पैटर्न नहीं सिखा पाए, पर उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें मेरे को सिखा दी जो कि आगे जाके मेरे को बहुत ज़्यादा काम आई। उसके बाद में मेरे डैड की ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गई। तो जब मैं दिल्ली में आया तो फिर यहाँ पे लगा कि भाई बड़ा शहर है, ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, तो हमको स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऑब्वियस सी बात है, उनके अंदर एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यूज़ दिए, पर उन सब ने मेरे को मना कर दिया। स्कूलों से एक किस्सा याद आया। एक स्कूल था हमारे पास में, काफ़ी नामी गिरामी स्कूल है, दिल्ली के अधिकतम लोग उस स्कूल को जानते हैं। तो मैंने वहाँ के एग्ज़ाम क्लियर किया, मेरा रैंक आया 22nd। तो मैं बड़ा खुश हुआ, लिस्ट में मेरा नाम आ गया। तो मैं यूनिफॉर्म ख़रीद लेके आ गया, किताबें ख़रीद के लेके आ गया, बैग ख़रीद के लेके आ गया, जो कि नॉर्मल बच्चों की एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद में जब एडमिशन वाले दिन पे मैं वहाँ पे गया तो उनके प्रिंसिपल ने कहा कि सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं ले सकते। तो चलो ये सारी बातें ठीक हो गई। उसके बाद में मैंने बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करी, लड़ाई भी हुई, बातें भी हुई, मैं रोया भी, पर उन्होंने मेरे को लेने से मना कर दिया। अगले दिन वो लोग एक गाड़ी में आए, मेरी किताबें, फ़ीस, बैग वगैरह सब मेरे घर के सामने फेंक के चले गए, ताकि वो ये क्लेम कर सकें कि इस बच्चे का और हमारा कोई नाता नहीं है और कुछ लेना देना नहीं है। तो ये काफ़ी सारे अजीब से इंसिडेंट हुए। तो उसके बाद में फिर स्कूल की मेरी शुरुआत हुई। मैं, मेरे मॉम डैड पे एक दिन आ रहे थे हॉस्पिटल से, तो हमने एक छोटा सा स्कूल देखा जिसका नाम था मॉडर्न कॉन्वेंट। तो वहाँ पर हम गए तो प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ, हम इसको एडमिशन देंगे। मेरी करियर की एक अच्छी शुरुआत वहीं से ही हुई, जब मेरे को वहाँ पे हर चीज़ में पार्ट लेने का मौका मिला, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो डिबेटिंग हो, डांडिया हो, टाइवोंडो हो, या फिर उसके अलावा में आपका सिंगिंग हो, या फिर आपका चेस हो, कैरम हो, हर चीज़ में मेरे को पार्ट लेने का मौका मिला। वहाँ पे काफ़ी सारी बार ऐसा महसूस होता था कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, पर टीचरों के सपोर्ट से मेरे को वो चीज़ भी करने को मिली। तो आज मैं आया हूँ गढ़ीसर लेक। गढ़ीसर लेक राजस्थान की एक बहुत पारंपरिक लेक है जिसके अंदर पानी है। देखिए आप कितना पानी है। गढ़ीसर लेक में
काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि भाई मेरी ज़िंदगी मेरी है, मैं अपने आप चला सकता हूँ, अकेले चला सकता हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। और शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ज़िंदगी में आपके में आने के लिए बने होते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त बने थे, जिनमें से कुछ दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया क्योंकि उनकी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे कारण अटक जाती थी, लेकिन कुछ दोस्तों का मैंने साथ छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे कारण अटके। पर कुछ ऐसे दोस्त थे जो कि मेरे साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। इनमें से कुछ दोस्त हैं जैसे कि मेरे दोस्त हो गए मृणाल कुमार, डेविड जनेश, कुनार गुप्ता। इन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। हमारी दोस्ती को लगभग 12 साल हो चुके हैं। मैं दीपेंद्र से अराउंड 8th में मिला था स्कूल के अंदर, वेद अकेडमी स्कूल में 8th स्टैंडर्ड मिला था। हमारा एक्टिविटी भी चल रहा था, गेम्स खेली थी हमने। उसके बाद वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू होती है हमारी। दीपेंद्र को भी बहुत सारी मैंने देखे हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर्स में सामने देखे हैं। उसके अंदर फ्रैक्चर्स उसके लिए लाइक आम बात है, बट फ्रैक्चर्स में उसको कभी मैंने टूटते हुए नहीं देखा। मैंने इमोशनली कभी टूटते हुए नहीं देखा मैंने फ्रैक्चर्स में उसको। स्कूल में ज़्यादा फ्रैक्चर्स लगे मैं तो पूरे अपना हाथ पैर में पट्टियाँ वट्टियाँ हैं, और आता था, आराम से आता था, क्लास अटेंड करता था, क्लास अटेंड करके सीधा घर जाता था। घर में फ्रैक्चर्स फिर उसका ठीक होते थे फ्रैक्चर्स के, फिर बाद में तब फिर से नॉर्मल होता था। कभी फ्रैक्चर्स, कभी उसकी ज़िंदगी में जितनी उतार चढ़ा हुआ है ना, कभी उसमें कभी टूटा नहीं है। वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली एंड मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो 12 साल की दोस्ती है हमारी, और उसमें मैंने एक बात सीखी है, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा हमेशा। तो मेरे पास एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर है। जो अभी वाली व्हीलचेयर है दैट इज़ अराउंड 53-51,000। इससे पहले मेरे पास जो व्हीलचेयर थी वो इससे महंगी थी। इस व्हीलचेयर से बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कर देती है, कहीं पे भी जाने का मन करे तो चले जाते हैं, पर हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन लोगों ने इस व्हीलचेयर को मेरे को दिलाया और मेरे को इंडिपेंडेंट होने का एक मौका दिया। स्कूल का एक इंसिडेंट है, 2015 की बात है ये। तो उस टाइम पे एक एक्स्ट्रा क्लास थी 14 फरवरी को कंप्यूटर्स की। तो मैं क्लास के अंदर गया था, तो मैंने नई व्हीलचेयर ख़रीदी थी एक। तो वो व्हीलचेयर की क्या था कि ऑटोमेटिक व्हीलचेयर तो थी, तो डायमेंशंस ज़्यादा थी उसकी, चौड़ी में ज़्यादा थी विड्थ के अंदर में। तो क्या हुआ कि मैं क्लास के अंदर जैसे ही एंटर किया ना, उस टाइम पे वो व्हीलचेयर, मैंने मैम को कहा गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद में व्हीलचेयर का जो टायर था वो दरवाजे के अंदर अटक गया। तो हुआ क्या कि मैं आगे की तरफ गिर गया। आगे की तरफ गिरा तो एक बेंच था, बेंच में जहाँ पे पैर रखते हैं वहाँ पे मेरा मुंह टिका और यहाँ से मेरा होठ कट गया था। मेरा एक हाथ, ये वाला हाथ 3 जगह से टूट गया था, ये वाला हाथ एक जगह से, और ये वाला था, ये कोहनी 3 जगह से टूट गई थी। अभी भी ये जुड़ी नहीं हुई है। और मेरे लेफ़्ट पैर का घुटना डिसलोकेट हो गया था और राइट पैर यहाँ से टूट गया था। अभी भी राइट पैर में टूटने के बाद एक कर्व है बहुत अच्छे वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देता है। कि जब मेरे को एम्बुलेंस में बिठाया गया था तो दर्द तो बहुत ज़्यादा था, पर एम्बुलेंस में मैं जैसे कि मेजर एक्सीडेंट के बाद पहली बार बैठ रहा था, तो मैं एम्बुलेंस ड्राइवर से बोला कोई सायरन तो बजा दो। डिफ़िकल्ट टाइम्स की बात करें तो ऐसा कोई मैंडेटरी टाइम नहीं है, पर हाँ मेरे को जैसे घूमना पसंद है, अपने कामों के लिए खुद जाना पसंद है। तो उस वक्त में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है वो आती है एक्सेसिबिलिटी की। हमारे देश में ना पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो बना, उसके बाद में कहा गया कि भाई एक्सेसिबल इंडिया बनेगा, मॉडल इंडिया बनेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी करीबन 80% जगह ऐसी हैं, हम अगर दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, देश की राजधानी की बात करें, जहाँ पर अभी भी एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। जो बंदा व्हीलचेयर पे है या फिर किसी और तरीके की डिसेबिलिटी को वो फेस कर रहा है। उसके अलावा मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं सरकारी नौकरी में या फिर किसी प्राइवेट फर्म के लिए काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा बचपन से ही प्यार रहा है कंटेंट की तरफ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी खुद की फर्म को चालू करूँगा, जिसके अंदर हम लोग कंटेंट मीडिया हाउस, साथ साथ में उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को भी हम बनाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, जिसका नाम मैंने दिया टब, यानी कि द अनबायस्ड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑब्वियसली। और इसको स्टार्ट करते इस टाइम भी काफ़ी सारी दिक्कतें आई, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आप उस इन्वेस्टमेंट को ब्रेक इवन नहीं कर पाओगे, आप उस इन्वेस्टमेंट में काम नहीं कर पाओगे और उनको रिटर्न्स नहीं दे पाओगे। साथ साथ में आपके चैलेंजेस के साथ में चलने के लिए कोई भी एग्री नहीं करता है। सब सोचते हैं कि भाई आपके चैलेंजेस हैं, आप उनको अकेले फेस करो, हम उसके अंदर भागीदार क्यों बने।
या फिर हम उसके अंदर अपना पार्ट क्यों प्ले करें। पर दोस्तों की, घर वालों की और सबके साथ में मैंने अपना खुद का स्टार्टअप चालू करने में सक्सेसफुल रहा और इस टाइम पे वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। चलिए आगे मैं आपको अपने ऑफिस का टूर देता हूँ। अगर कहा जाए तो इज़ अ क्वाइट चिल एज अ बॉस के तौर पे ही इज़ क्वाइट चिल। ज़्यादा फन लविंग है और हाँ हमें टारगेट तो मिल जाता है, उस टारगेट के हिसाब से हमें काम वाम करना होता है। लेकिन मतलब जैसे नॉर्मल ऑफिस में हम लोग देखते हैं तो उनके ऊपर एक काफ़ी वर्क प्रेशर होता है। अभी तक ऐसा कोई वर्क प्रेशर उन्होंने ना हमें कभी फील होने दिया, ना कुछ ऐसा हुआ है कि हमें लगे कि यार ये मतलब एज अ ऑफिस एनवायरनमेंट में गलत हो रहा है। कभी कभी तो लगता है जैसे फ्रेंड की तरह ही। हाँ, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है, तो मतलब हमें काफ़ी पसंद है उनके साथ यहाँ काम करना और हम चाहते हैं कि हम आगे भी उनके साथ ही काम करते रहें। हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्र। तो मतलब सर ने अभी पूछा कब से लिख रहे हो, तो मैं तो कहने वाला बहुत पहले से, 1947 की किताबें मैंने ही लिखी हैं सारी। तो पता है मेरी जो मैं लिखता हूँ, कविताएं कहो, शायरी कहो, इनमें स्टोरीज बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में ना किस्से बहुत छापे हैं भाई ने, बाकी कुछ नहीं किया ज़्यादा। तो इतनी सारी चीज़ें हुई लाइफ के अंदर, इतने सारे फ्रैक्चर्स, इतने सारे एक्सीडेंट्स और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हुई मेरे को और मेरे साथ वालों को भी हुई, और इस बात को मैं मानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। पर एंड में पता है क्या होता है कि एंड में आप अगर इन चीज़ों के कारण अपने गोल्स को पीछे छोड़ दोगे ना, तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। मैंने सबके सपोर्ट के साथ में अपने गोल्स को कभी पीछे नहीं छोड़ा और मैंने स्विमिंग करी, मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ आज की डेट में, मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, मैं बास्केटबॉल हिट करके खेल लेता हूँ, मैं पूल खेल लेता हूँ, मैं कैरम खेल लेता हूँ। तो मेरे को जो एंड में बात महसूस हुई ना कि समस्याएं आएंगी, सबको अलग अलग तरीके की आती है, अलग अलग टाइम की आती है, बट यू कांट स्टॉप योर लाइफ एंड योर गोल्स बिकॉज ऑफ दोज प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। क्योंकि इफ़ यू स्टॉप देम ना, देन योर लाइफ विल स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग। ऑन द टॉप ऑफ इट मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना काम करते रहो, परेशानी आएंगी, इफ़ दे हिट यू हार्ड यू हिट देम हार्ड। और अगर अचीव करना है ना, तो कोई सी भी सिचुएशन हो, क्या भी सिचुएशन हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज व्हेन यू वांट टू अचीव you will achieve and you have to achieve, because there is only one thing needed, that is a good soul and a hard working nature, and always be happy and cheerful। एक फ्रैक्चर हुआ तो क्या हो गया, अपने खाते तो बढ़ते जा रहे हैं ना। धन्यवाद। तो उस गम को ये ना महसूस होने दो कि वो तुम्हें रुलाता है, क्योंकि जो गम की लहर है वो दुनिया को तुम्हें कमज़ोर दिखाती है। जो गम की लहर है वो दुनिया में तुमको कमज़ोर दिखाती है, और जो खुशी की परछाई है ना, वो दुनिया को तुम्हारी कमज़ोरी दिखाती है। जो खुशी की परछाई है वो दुनिया को तुम्हारी कमज़ोरी दिखाती है, और एक बार आपकी कमज़ोरी दिख गई तो सब लेने पे तुले रहते हैं, क्या लेना देना उसमें। तो चलो, थैंक यू गाइस, आई एम दीपेंद्र, पीस आउट।